दोस्तों फाइनली आईपीएल रिज्यूम होने वाला है। मैच नंबर 58 का प्रीव्यू करते हैं जो कि आरसीबी बनाम केकेआर होने वाला है चिन्नास्वामी में। इस मैच में एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है और सभी फैन से एक गुजारिश भी होगी जो मैच देखने जा रहे हैं वो सफ़ेद जर्सी 18 नंबर की पहन के पक्का जाएं ताकि हम एक विराट कोहली को स्ट्रॉन्ग एक अलविदा कह सकें उनके टेस्ट करियर को। बहुत सारी नई चीज़ें हैं। एक तो ओवरकास्ट कंडीशंस रही हैं, पिच काफ़ी अंडर कवर रही है, तो हमें पता है जब चिन्नास्वामी की विकेट अंडर कवर चले जाती है तो वहाँ मॉइस्चर आ जाता है, पिच थोड़ी स्टिकी थोड़ी टाकी बन जाती है। वो चीज़ हम फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लास्ट टाइम केकेआर से आरसीबी चिन्नास्वामी में जीती थी 2015 में। 10 साल के बाद उन्हें ये मौका है फिर से इतिहास को दोहराने का। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि दोनों टीमें जहां डेथ बॉलिंग की बात आती है वहां पे अमंग द टॉप है। जिस तरह से दोनों टीमों का रहा है कि वो 10.2 10.3 की इकॉनमी से डेथ में रन्स देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एमआई है इनको मैच कर पाई है। तो वहाँ एक तगड़ा मैच। कुछ की मैचअप्स की तरफ देख लेते हैं कि दोनों टीमों से हम क्या की मैचअप्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले ऐसी चीज़ें जहाँ पे आरसीबी को थोड़ा सा एडवांटेज है। आरसीबी की ओपनिंग पार्टनरशिप ने काफ़ी अच्छा किया है, चाहे बेशक वो सॉल्ट और विराट कोहली हो या वहाँ पे इवन जब बेथल आए हैं तो उन्होंने भी कोई कमी आने नहीं दी है। वहीं पे केकेआर ओपनिंग पार्टनरशिप में 19 के एवरेज के साथ इस सीज़न में सबसे ख़राब टीम बन के आगे आई है। दूसरी अच्छी चीज़ है कि कृणाल पांड्या का ये आईपीएल सबसे बेस्ट आईपीएल के अब तक उन्होंने 14 विकेट्स लिए हैं, जो उनका बेस्ट रिटर्न है। और जो पिछला मैच इन दोनों के बीच में हुआ था ईडन गार्डन्स में, वहाँ पे भी कृणाल पांड्या ने 4 विकेट्स लेके मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था। तो वो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एक चीज़ जो केकेआर के लिए बहुत सही चली है वो है रहाणे। पावर प्ले में उन्होंने 223 रन मारे, 100 ऑलमोस्ट 190 की स्ट्राइक रेट से। पर एक बॉलर जिन्हें वो पावर प्ले में शायद फेस करना नहीं चाहेंगे वो हैं भुवनेश्वर कुमार। 18 मैचेस में 7 बार भुवनेश्वर उन्हें आउट कर पाए हैं और ज़्यादा रन भी नहीं लगे हैं, सिर्फ 104 रन मार पाए हैं 117 गेंदों में। तो अगर पहली विकेट जल्दी उड़ती है जिस तरह का ट्रेंड रहा है कि 19 की एवरेज आई है, तो अगर रहाणे आते हैं तो मुझे लगता है भुवनेश्वर को शायद थोड़ा एक्सटेंडेड स्पेल भी दे सकते हैं पटीदार, ताकि इस मैचअप को बहुत अच्छे से बना पाएँ, काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाएँ। और चीज़ें आरसीबी के लिए अच्छी हैं कि जहाँ डेथ बैटिंग की बात आती है तहाँ वहाँ पे भी ये अलॉन्ग ऑल द टीम सबसे सही रहे हैं। 12 की जो इकॉनमी से रन स्कोर करते हैं और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड किया है इसमें टिम डेविड पे और रोमारियो शेफर्ड पे, दोनों वापस खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ इनके लिए काफ़ी अच्छी काम करनी चाहिए। इसके साथ साथ केकेआर के लिए ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हमें लग रहा है कि अच्छी चलनी चाहिए। एक मैचअप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कि पटीदार ने पहले 5 मैचेस में जिस तरह से स्पिन के अगेंस्ट खेला, वो कहानी अगले 5 मैचेस में हमें देखने को नहीं मिली है। अगले 5 मैचेस में सिर्फ 10 की एवरेज से उन्होंने स्कोर किया है और 5 में से 3 बार तो वो स्पिन के अगेंस्ट आउट हुए, जो उनका एक स्ट्रॉन्ग सूट माना भी जाता है। चिन्नास्वामी में तो और बुरा रहा है। चिन्नास्वामी में तो ओवरऑल इनकी एवरेज सिर्फ 14 की आई है अभी तक और स्पिन के अगेंस्ट भी कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं कर पाए हैं। तो इससे उम्मीद होगी कि शायद उभरें। विराट कोहली के लिए भी एक बहुत अमेजिंग मैचअप है। नारायण उन्हें 4 बार आउट कर चुके हैं और नारायण के अगेंस्ट उनकी स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 105 की ही आ पाती है। वरुण को भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं खेल पाए हैं, 48 बॉल्स में 55 रन मार पाए और एक बार उनका भी शिकार बने। तो यहाँ थोड़ा उनसे उम्मीद होगा कि विराट कोहली अब ऑब्वियसली अपने आप को फ्री अप कर चुके हैं, पता है कि वो सिर्फ ओडीआई खेलने वाले हैं। तो हाँ, अब एक फ्री विराट कोहली और इतना मैसिवली अमेजिंग आईपीएल चलाने वाले विराट कोहली शायद अब अलग तरीके से खेले। केकेआर के लिए एक और अच्छी चीज़ है कि रसल की फॉर्म वापस आ चुकी है। पिछले 2 मैचेस में मिलकर उन्होंने 95 रन स्कोर किए हैं, जो पिछले सीजन के 72 रनों से 72 रनों से काफ़ी ज़्यादा है। तो वो उनके लिए काफ़ी ब्रिलियंटली वर्क करा है। वरुण चक्रवर्ती एक बहुत ब्रिलियंट गेम प्ले में रहने वाले, 17 विकेट ले चुके हैं। मिडिल ओवर्स में 10 विकेट्स लेने वाले वो इस आईपीएल के सबसे बेहतरीन स्पिनर्स में वैसा सा सिर्फ कुलदीप कर पाए हैं। और कुलदीप का जिस तरह का अब फॉर्म थोड़ा डिप हो रहा है, मुझे लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती शायद मिडिल ओवर से सबसे सक्सेसफुल स्पिनर बन के हमारे सामने उभर के आएंगे। तो चीज़ें ओवरऑल केकेआर के लिए भी बहुत बढ़िया हैं, बहुत अमेजिंग मैचअप्स हैं उनके फेवर में जो चलने चाहिए। स्क्वाड्स हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी सारे प्लेयर्स ने पुल आउट किया है, काफ़ी सारे प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट्स हुई हैं, सब हुई हैं। उन सब के चलते हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों टीमों के स्क्वाड्स को। अगर हम आरसीबी के स्क्वाड की बात करें
तो वहाँ पे सॉल्ट वापस आ गए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। विराट कोहली के साथ ओपन करेंगे, 1 डाउन आप मयंक अग्रवाल को देखें, क्योंकि ऑब्वियसली पडिक्कल आईपीएल से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। पटीदार ने भी पिछले 2 दिन नेट्स में अच्छी बैटिंग की है, तो लग रहा है कि जो हैंड इंजरी थी उससे उनको रिकवरी मिली है। और आरसीबी के डायरेक्टर ने भी इसे कंफर्म किया, तो नंबर 4 पे हमें वही देखेंगे, नंबर 5 पे जितेश, नंबर 6 पे रमारियो शेफर्ड, नंबर 7 पे टिम डेविड और नंबर 8 पे आपके पास यहाँ पे फिर कुणाल पांड्या हो जाएंगे। एक चीज़ है कि अब पूरा का पूरा जो टॉप 7 है वो राइट हैंडर्स हो जाते हैं, तो इसलिए कुणाल पांड्या का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उन्हें जैसे दिल्ली के अगेंस्ट आगे भेजा था वैसा कुछ करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, ताकि थोड़ा सा आप स्पिनर्स को नलीफाई करने का काम कर पाएँ। नंबर 9 पे भुवनेश्वर, नंबर 10 पे यहाँ पे अभी यश दयाल, नंबर 11 पे लुंगी निगीरी और नंबर 12 पे सुवेश। ये प्लेइंग 12 एक्सपेक्टेड है। हेजलवुड अभी तक वापस नहीं आए हैं, ऑस्ट्रेलिया में अपनी इंजरी नर्स कर रहे हैं, जो उनको निगल था, वापस आते नहीं आते उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, तो अभी के लिए हमें उनकी अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। केकेआर के लिए मोइन अली ने ऑलरेडी मना कर दिया है। मुझे समझ नहीं आया कि इसका क्या रीज़न है। उन्होंने कहा उनकी फैमिली में वायरल है, पर उसके चलते पूरे आईपीएल से बाहर बैठना थोड़ा अजीब लगा। हाँ, हमें पता है कि उनके जो रूट्स हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आती है, मीरपुर से, तो शायद वो एक रीज़न हो सकता है कि उसके चलते उन्होंने सोचा कि वो अपनी शायद लॉयल्टी और अपनी सॉलिडारिटी किसी और के साथ रखना चाहते हैं और शायद इसलिए वो नहीं वापस आना चाहते। ये चीज़ें हमें बाद में पता चलेंगी। रोहमन पावल ने भी मना कर दिया वापस आने से। तो ओपन में गुरबाज और नारायण रहेंगे। 1 डाउन हमें पता है कि कप्तान साहब ही आएंगे रहाने। नंबर 4 पे रघुवंशी ने अच्छा किया। नंबर 5 पे पिछले मैच में हमें वहाँ पे मनीष पांडे दिखे थे, वो भी खेल सकते हैं। वेंकटेश अय्यर भी, दोनों ने नेट्स में काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया है। नंबर 6 पे आपके पास रसल्स है, नंबर 7 पे रिंकू सिंह, नंबर 8 पे रमनदीप और नंबर 9 पे फिर आपके पास हर्षित राणा, नंबर 10 पे वरुण चक्रवर्ती, नंबर 11 पे वैभव अरोड़ा और 12वां प्लेयर इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर पिच में नमी है, अगर पिच में ग्रिप है, तो आप वहाँ पे शायद चाहेंगे कि एंड्रे नोकिया को आप मौका दें, ताकि वो उन कंडीशंस को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर सके। एक और अच्छा विकल्प भी है अनुकुल रॉय, हमने उनको देखा है, और जितना राइट हैंडर हैवी हमें टॉप 7 दिख रहा है आरसीबी का, तो वहाँ पे एक लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर भी एक बुरी ऑप्शन नहीं होगी, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी बन के सामने आ सकती है। ऑल इन ऑल काफ़ी बड़ा हिस्टोरिकल मैच है, 10 साल का एक ट्रेंड तोड़ने का आरसीबी के पास मौका, क्योंकि इस आईपीएल में देखा है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेंड जो 10-10, 15-15, 17-17 सालों से चल रहे थे वो टूटे हैं, तो लगता है कि उसी तरह ट्रेंड जाएगा। केकेआर के लिए इस टूर्नामेंट में कुछ खासा बचा नहीं है, पर आरसीबी के लिए अभी भी टॉप 2 स्पॉट्स ग्रैब करने बाकी हैं, तो मुझे थोड़ी सी आई थिंक उम्मीद है कि आरसीबी यहाँ पे हॉट फेवरेट्स होंगे, ताकि वो इस टूर्नामेंट को जो थोड़ा स्पाइस अप हो चुका है उसे और स्पाइसी बना सकें। फॉर्म भी है और विराट कोहली से भी उम्मीदें हैं कि अब फाइनली जब वो आईपीएल को कितने साल खेलेंगे कितने साल नहीं खेलेंगे, हमें इसको लेके भी क्लैरिटी नहीं है, तो एक कप उनकी तरफ होना चाहिए। तो इसी के साथ उम्मीद रहेगी कि आपसे और हमें प्यार मिलता रहे। आप बहुत अच्छे व्यूज़ हमें देते हैं, काफ़ी रेगुलरली हमारे कंटेंट को देखते हैं, पर शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आपसे ये दिली रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ हमें अपना एक वोट ऑफ अप्रिसिएशन दें, हमें सब्सक्राइब करके, और इसी तरह से चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।